हेलो स्टूडेंट। मैं हूं अमित विश्वकर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं इकोनॉमिक्स वर्ल्ड @ अमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हमने आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल साइंस या मटेरियल इंजीनियरिंग। मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग। और हमारा आज का क्लास जो है वो क्लास सेकेंड है। और जो हमने लास्ट में बात की थी वो बात की थी मटेरियल साइंस के बेसिक्स पे। मटेरियल साइंस क्या है, मटेरियल साइंस क्यों यूज करते हैं, कब से यूज करते हैं मटेरियल साइंस। और उसमें हमने जाना था कि मटेरियल साइंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। वो हमारा सिलेबस हुआ था और इंट्रोडक्शन हुआ था। आज का हमारा जो यूनिट है वो है हमारा पहला यूनिट। पहले यूनिट का नाम है मटेरियल इंजीनियरिंग। मटेरियल इंजीनियरिंग और इंट्रोडक्शन। मटेरियल इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है। पहला टॉपिक होगा हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता है। मटेरियल्स यानी क्या होता है? पदार्थ, है ना। मटेरियल्स यानी क्या होता है? पदार्थ। तो सिंपल सी बात है कि इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस वह विषय है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, गुण और आपसी संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? इंजीनियरिंग का वह विषय है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, गुणधर्म और आपसी संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल साइंस। अब डेफिनेशन लिख लीजिए। इन इंजीनियरिंग मटेरियल इन इंजीनियरिंग मटेरियल इन इंजीनियरिंग materials in engineering materials are study the structure, properties properties and relation between and relation between materials। रिलेशन बिटवीन मटेरियल या हिंदी में क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग मटेरियल्स इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मटेरियल के अंतर्गत हम क्या करते हैं? पदार्थ की संरचना, गुण और उनके संरचना, गुण
और गुण के गुण के संबंध में अध्ययन करते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल के अंतर्गत पदार्थ के संरचना गुण के संबंध में अध्ययन करते हैं। आपसी संबंध भी बोल सकते कि आपसी संबंध में अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा मटेरियल इंजीनियरिंग हो गया। इसी में आता है मेटलर्जी, धातु कर्म। अब धातु कर्म क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मेटलर्जी, धातु कर्म। नहीं, 9th में नहीं पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। कहाँ पे पढ़ा होगा? आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री, मेटलर्जी, धातु अधातु वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि धातु कर्म क्या होता है। मेटलर्जी यानी धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है? जब कोई पदार्थ, ठीक है, धातु कर्म वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम धातुओं अयस्कों को क्या करते हैं? शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने एवं उसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए क्या करते हैं? आकृतियों में परिवर्तन करते हैं, धातु कर्म कहलाते हैं। ठीक है, धातु कर्म क्या होता है? धातु कर्म वह शाखा है जिसके पदार्थ के अयस्कों को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए या अपने उपयोग अनुसार क्या करते हैं? अपने उपयोग अनुसार उनके आकृतियों में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ it is a branch of science in which क्या करते हैं? in which we study the process of क्या? process of find or obtain pure metal from the pores or from the pores and change the properties and change the properties according to use. Change the property, change the from क्या हो जाता है? properties according use क्या कर देते हैं? तो ऐसा साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर उसका स्टडी करते हैं। प्रोसेस ऑब्टेन द प्योर मेटल फ्रॉम दियर pores and change the properties according use। हिंदी में कहें मटेरियल धातु कर्म विज्ञान और इंजीनियरिंग
की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, जिसके अंतर्गत उन धातु के आयतकों से, अंतर्गत धातुओं के आयतकों यानी ठोस से शुद्ध पदार्थ प्राप्त करते हैं, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करते हैं और उसे विभिन्न गुणों में, विभिन्न गुणों या संरचनाओं में क्या कर देते हैं, उपयोग के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या है हमारा मेटलर्जी। उपयोग के अनुसार क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ये तो हो गया मेटलर्जी। अब भाई चेंज कैसे करते हैं, प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर। अब एक्सट्रैक्ट मेटल्स को ओर्स में अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधियां या क्रिया, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया भी जान लेते हैं। होता क्या है, आप नोट डाउन करते चलिएगा, नहीं तो पता चला कि हम तो डूबे, इसलिए लेक्चर में हमेशा पेन और कॉपी लेके रखिए हमेशा। अब क्या है, प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल, ये तो यूनिट ही है अपना। प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट में बाहर निकालना या प्राप्त करना, एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स। कहां से, अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अयस्क से, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि या नियम। अब प्राप्त कैसे करते हैं, अब देखिए अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण, अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण। फिर क्या करेंगे, धातु का निष्कर्षण, धातु का शोधन। तब हमें क्या मिलता है, शुद्ध धातु मिलता है। और ये चीजें हमें आपके क्लास 9 में मिल जाती हैं। धातु को कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स यानी धातु अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। आगे बढ़ेंगे, अब अयस्क का ये सांद्रण हो गया एक प्रोसेस। उसके बाद हम करते हैं इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ
मेटल, धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण हो गया। तो धातु के निष्कर्षण के बाद क्या मिलता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु की शुद्धता, धातु की शुद्धता, धातु की शुद्धता। इस प्रोसेस से हमें क्या प्राप्त होता है? मेटल ओर्स से क्या मिलता है? हमें शुद्ध मेटल्स मिलता है। इसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स। हम कैसे प्राप्त करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण विधि आपको पता होगा। कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण विधि में बहुत सारे होते हैं, जैसे कंक्रीट को, कंक्रीट या कंक्रीट है, बालू है, एक में मिक्स कर दिए, अब अलग करना है तो क्या करेंगे? सांद्रण विधि में क्या करेंगे? अलग अलग करने के लिए उसको क्या करेंगे? चलनी लेंगे, चाल देंगे, तो कंक्रीट अलग और हमारा रेत अलग हो जाता है। तो वैसे ही जो हमारा शुद्ध धातु है आयन होता है, इसमें बहुत सारे, जैसे अब लोहा है, मान लो कोयला है, जहाँ कोयले की खदान होती है वो पत्थर है, तो उसे सांद्रण के लिए करते करते हैं, उसको कूटते हैं, माइनिंग में कूटते हैं, फिर कूटते हैं टुकड़े में छोटे छोटे, उसका सांद्रण करते हैं, अलग अलग करते हैं, अलग करने के बाद क्या करते हैं? धातु का निष्कर्षण कोयले निकालते हैं, कोयले से बहुत सारे मिनरल्स निकाल देते हैं, फिर एक फिल्टर करते हैं जिससे हमारा क्या निकलता है? प्योर कोयला। इसी प्रकार धातु को भी शुद्ध किया जाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मटेरियल्स। अब इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में अब आगे बढ़े। अब इंजीनियरिंग मटेरियल्स ब्रांच में बढ़, अब इंजीनियरिंग मटेरियल्स की डेफिनेशन जान लिए, धातु कर्म जान लिए, अब जानते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब इंजीनियरिंग मटेरियल्स कई ब्रांच में बटे, कई ब्रांच में बढ़ते हुए हैं, लेकिन मुख्यतः हम इसे कितने टाइप्स में पढ़ते हैं? 4 टाइप्स में पढ़ते हैं। कैसे? मेटल, ठीक, मेटल्स के बाद हमारा होगा सिरेमिक्स, सिरेमिक्स, सिरेमिक्स को हम हमेशा सिरेमिक्स ही पढ़ते हैं, मेटल्स को हम धातु पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेटल्स को क्या पढ़ते हैं? धातु में, है ना, धातु में मेटल। अब इसके बाद क्या होगा? अब आता है कंपोजिट, कंपोजिट को भी हम कंपोजिट भी पढ़ते हैं। और लास्ट हमारा आता है ऑर्गेनिक पॉलीमर, कार्बनिक बहुलक, ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या है? कार्बनिक बहुलक, ये हमारा कार्बनिक बहुलक है। अब आते हैं जो मेटल्स है, मेटल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब मेटल्स 2 टाइप्स के होते हैं, क्या उनसे होते हैं? कौन कौन से होते हैं? फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस। कौन सा? फेरस, फेरस में यू भी आता है यहाँ पे, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल्स। फेरस मतलब क्या होंगे? लौह धातुएं। अब इसको हम बोलते हैं लौह धातुएं, किसको? फेरस मेटल को हम बोलते हैं लौह धातुएं, और इसको बोलते हैं अलौहिक धातुएं।
आणविक धातुएं। अब फेरस मेटल्स में कौन कौन से आएंगे? अब फेरस मेटल्स में भी बहुत सारे आते हैं। कौन कौन से? फेरस मेटल्स में जैसे आएगा आयरन, कौन सा? लोहा, स्टील, इस्पात। फिर क्या आएगा? स्टील अलॉय, स्टील अलॉय स्टील। इसमें इसको क्या बोलते हैं? अलॉय स्टील को मिश्र इस्पात, मिश्र इस्पात। अब भाई कहोगे कि सर आयरन फेरस मेटल, आयरन स्टील एलॉय सब सेम है। नहीं, आयरन स्टील एलॉय सब सेम नहीं है, मेटेलिक है। मेटेलिक है, सेम क्यों नहीं है? तो सेम इसलिए नहीं है क्योंकि, सेम इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो है, सेम इसलिए नहीं है क्योंकि जो कार्बन परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है और केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। जैसे आप कहोगे कि स्टेनलेस स्टील, तो उसमें स्टील में क्या मिला देते हैं? अब ऐसे नॉर्मल नॉर्मल लोग, एक लोहा है, छड़, जो सरिया बोलते हैं, छड़ बोलते हैं, रॉड बोलते हैं, अगर उसे हम नॉर्मली बाहर रख दें क्या होगा? वर्जन लग जाए, जंग लग जाएगा नॉर्मल। लेकिन हम अपने घरों में क्या करते हैं? स्टेनलेस स्टील या स्टील की क्या लगाते हैं? रेलिंग लगाते हैं, उसमें जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। तो क्रोमियम की वजह से वो क्या हुआ? केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, जिससे वो जंग नहीं लगा। मिश्र धातु, मिश्र धातु भी होते हैं, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, बहुत सारे होते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब नॉन फेरस में क्या आएंगे? एल्यूमिनियम, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, एटीसी, बहुत सारे आते हैं, कॉपर। ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक पदार्थ है। अब नॉर्मल चीजें देखते हैं, नॉर्मल चीजें देखते हैं। तो अब क्या होता है? पहला हेडिंग है क्या हमारा? मेटल। मेटल्स क्या होता है? तो अब एक एक करके समझते चलेंगे कि मेटल्स क्या होता है। अब पहले मेटल्स क्या होता है, फिर सिरेमिक्स क्या होता है, धीरे धीरे डेफिनेशन खत्म करेंगे। फिर ये क्लास 1 है हमारा, क्लास 2 है मटेरियल साइंस का, इंट्रोडक्शन का। मटेरियल साइंस का फर्स्ट है, लेकिन हम जब क्लास 2 में चलेंगे तो हमारा उसमें आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और अदर्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मेटल्स क्या होते हैं। अब मेटल्स क्या होता है, पहले दिमाग में ये आएगा मेटल्स क्या होता है। धातु उन अवयवों से बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। धातु उन अवयवों से बनते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे लोहा, ठीक है, एल्यूमिनियम, धातु की बात हो रही है, धातु की बात हो रही है। लोहा, एल्यूमिनियम, निकल, गोल्ड इत्यादि क्या होता है? धातु ऐसे अवयव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आयरन,
ऐसे बोलते हैं। फेरस, कॉपर, निकल और एजी। एजी नहीं, एयू होता है गोल्ड का, ठीक है। एयू, इट इज। ये सब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, हम यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ और भी बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। पाई बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होती है। और मेटेलिक बॉन्ड, जी। मेटल्स आर दोज एलिमेंट, मेटल्स आर, इंग्लिश में देख लो, metals are those elements, of those elements which have tendency to, which have tendency to, अब टेंडेंसी टू क्या होता है, डोनेट, डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड मेक द, क्या करते हैं, मेक द, एंड मेक द मेटेलिक, मेटेलिक बॉन्ड। और एग्जांपल में तो ये मेटल्स हो गए। सिरामिक्स क्या होते हैं, सिरामिक्स क्या होते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं सिरामिक्स। इसको शायद मिटा दें, ठीक है, बड़ा हो। सिरामिक्स क्या होते हैं, ये धातुओं के क्या होते हैं ना, ऑक्साइड। ये धातुओं के ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी तो ये क्या होते हैं, धातुओं के, सिंपल सी भाषा में धातुओं के ऑक्साइड, सिंपल सी बात, धातुओं के ऑक्साइड। अब भाई ये धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, है ना, केमिकल तो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अब जब ये धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो मतलब धातु अधातु के यौगिक होते हैं, समांतर धातु अधातु के यौगिक होते हैं। अब यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयवों के मिलाने पर जो कंपाउंड बनता है, जो तत्व प्राप्त होता है, वो क्या होता है, यौगिक होता है ना। तो अब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से क्या होता है, यौगिक प्राप्त होता है। अब भाई यौगिक हो गया। अब ये किसका यौगिक होता है, समांतर धातु और आधातु के, क्या कहते हैं, समांतर धातु एवं आधातुओं के यौगिक होते हैं। जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SiC सिल्वर, और क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, क्या होता है, समांतर। अब देखो इससे बोलता है क्या, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, लिखते हैं, है ना। यह सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, साथ ही या सामान्यतः, या सामान्यतः यह धातुओं, धातुओं और अधातुओं के, अधातुओं के क्या होते हैं, धातुओं और अधातुओं के क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
Al2O3, SiC सिलिकॉन, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड, EtC। ऐसे क्या है, ये धातुओं के ऑक्साइड है ना। सामान्य पदार्थ में इसको, जैसे सामान्य पदार्थ है, जैसे सामान्य वस्तु में, अब जैसे अब कहा जाए कि भाई ये तो ऑक्साइड हो गए, लेकिन इन्हें सामान्यता कहाँ देखा जा सकता है, तो सामान्यतः इन्हें हम देख सकते हैं कहाँ पे, ईंट पत्थर सीमेंट इत्यादि में। कहाँ कहाँ सामान्यतः इन्हें कहाँ देख सकते हैं, सामान्यतः ईंट पत्थर और ईंट पत्थर सीमेंट इत्यादि में क्या मिलते हैं, सिरामिक्स मिलते हैं। धातु और अधातु दोनों होते हैं। अब धातु और अधातु आगे से कहेंगे, सीमेंट में कैसे होता है, ईंट में कैसे होता है, ईंट में कैसे होता है H2O। देखो कौन सा आयरन त्याग करके क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं। सीमेंट में क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम मिलाते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, तो वहां पे कंक्रीट होता है, रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो ये है। तो अब इनका इंग्लिश क्या होता है, सिरामिक्स आर द कंपोनेंट या कंपाउंड्स बिटवीन, सिरामिक्स आर क्या होगा, सिरामिक्स, सिरामिक्स आर कंपाउंड्स ऑफ इसका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। इसका कंपाउंड होता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। सिंपल सा कंपाउंड इसका होता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, दे आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्साइड, दे आर मोर frequently oxides, oxides, more frequently oxides, nitrides and carbides, oxide, nitrides and oxide, nitrides and nitrides, nitrides है spelling DTC। और एग्जाम्पल में स्टोन, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ठीक, ये है। अब कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट किसी दो विभिन्न गुणों वाले पदार्थों को एक साथ मिला देते हैं तो हमारा क्या मिलता है, कंपोजिट। किसी दो विभिन्न गुणों वाले पदार्थ को मिला देते हैं तो हमारा क्या मिलता है, कंपोजिट, कंपोजिट। अब बात करते हैं कंपोजिट, कंपोजिट क्या करते हैं, किन्हीं दो विभिन्न गुणों वाले विभिन्न गुणों वाले पदार्थ को मिलाने से बनता है। जैसे
आरसीसी, आरसीसी, आरसीसी क्या होगा? आरसीसी जो लाई किया जाता है, आरसीसी वो क्या होता है? दो कंपोजिट मिला के, क्या गिट्टी सीमेंट बालू ईंट, गिट्टी सीमेंट बालू, क्या हुआ? आरसीसी डलाई हो जाता है। फाइबर ग्लास, फाइबर के साथ प्लास्टिक और ग्लास, बहुत सारे ऐसे कंपोजिट। तो ये हमारा कंपोजिट हो गया। अब इसको इंग्लिश में कर लेंगे। कंपोजिट मटेरियल्स इज अ मटेरियल कंपाउंड, composite materials is a, is a composite material is a material compound, material compound या composed of the, या composed of, composed of two or more than two or more than two or more than two or more than two dissimilar material, dissimilar material, दो या दो से अधिक क्या करते हैं? मिला देते हैं किसको? मटेरियल्स को। तो हमें क्या मिलता है? कंपोजिट मटेरियल्स। अब लास्ट वाला जो टॉपिक था वो क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, लास्ट सेगमेंट का वो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग पदार्थों के गुण ये होते हैं 6 टाइप्स के। ये होते हैं 6 टाइप्स के। पहला, दूसरा, तीसरा, एक काम करते हैं एक लाइन से लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा हो गया, ये अपना छठा। तो पहला क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज। पहले इंग्लिश में लिखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण, यानी रासायनिक गुण। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज नहीं लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज यानी उष्मीय गुण, उष्मीय। नेक्स्ट क्या है? थर्मल के बाद क्या आता है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के बाद आता है अपना इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। फिर क्या आएगा? मैकेनिकल। फिर आता है अपना टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी अगर रील चल रहा है ऐसे, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। अब मैग्नेटिक को क्या करते हैं? चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। और ये विद्युतीय, इसका मैकेनिकल का यांत्रिक। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को बोलते हैं प्रौद्योगिकी,
प्रौद्योगिकी। तो आज हमने पढ़ा इंटरनेट मटेरियल्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और टेक्नोलॉजी। तो अगर चैनल वीडियो समझ आ रहा हो, लेक्चर समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम टॉपिक कवर करेंगे जो हमारा केमिकल और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है ना। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।